नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। जी फवाद चौधरी साहब, बड़े दिनों बाद जनाब तशरीफ लेकर आए। बस ये ऐसे ही है, आप सुनाएं ठीक ठाक। आप अपनी सुनाइए, कैसे गुजर रहे हैं शब रोज? बस करम शहनशाह का हाँ। भारी होता हूँ। अच्छा, जी हाँ जी हाँ। तो मसरूफियत क्या है घर में? बस फरीद साहब आजकल एक ही काम कर रहा हूँ, हाँ, वो क्या? माफी किससे? हर एक से। अच्छा, अब तो मैं किसी से सलाम भी लेता हूँ तो कहता हूँ जी माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मैंने तो लकड़ी की माफी बनवा के ना गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगवा दी हुई है। और पिछले 1 साल से फरीद साहब गाड़ी में एक ही सीडी चलती है, मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तौबा। यानी गाड़ी में एक ही सीडी लगी है? नहीं, एक और भी रखी हुई है, हमको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। फरीद साहब मैंने तो अब अपने मोबाइल फोन में से सारी इमोजीज डिलीट कर दी हैं, सिर्फ एक ही रखी हुई है, माफी। वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है तो वही माफी भेज देता हूँ, इस्लाम दुआ भेजता है तो वही माफी, यौम आज़ादी मुबारक कहता है तो वही इमोजी। जी चौधरी साहब, वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ चेंजिंग आ जाती है इंसान में। बिल्कुल। मैं खुद बड़ी शरारतें करता था। अच्छा, फिर आपके पीछे भी डाले लगे। नहीं, फिर संजीदा कैसे हुए? वो जी फिर 2-3 दफा वालिद साहब ने फेंटी लगाई, मैं ठीक हो गया। वो आपके मोबाइल में भी अब एक ही इमोजी है, माफी। अच्छा फवाद साहब, इन बातों को छोड़े कोई काम की बात करें। वो इलेक्शन कमीशन वाले केस का क्या बना? माफी। हाँ? उधर भी यही गुजारिश की है कि बस भूल चूक हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है। तो ये भी यकीन दिलाया कि पुतला जरूरी नहीं कि पतला हो, पुतला भारा भी हो सकता है और आपको माफ कर देना चाहिए। गलती हो जाती है, इंसान सोए हुए में भी बुड़बुड़ा सकता है। वाह वाह वाह। ये आजकल आपको पता है मीडिया इतना फैल गया है, ये सोए हुए बंदों के ऊपर भी कैमरे लगा के बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि किसी का भी बयान हो तो उसमें पहले ये चेक जरूर करना चाहिए कि इस बयान में से खराटे डिलीट तो नहीं किए हुए। चौधरी साहब माफी, सारा मुद्दा मीडिया पे ना डाल दें। मैंने खुद आपका ये बयान सुना था, बड़े दबंग अंदाज में दिया था आपने। नहीं नहीं, आप दोबारा सुने, आपको पता चलेगा उसमें से खराटे डिलीट हुए हुए। वो सोए हुए में मैं बुड़बुड़ाया था। फरीद साहब, मेरी ये बुड़बुड़ाने की आदत बहुत बुरी है, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बुड़बुड़ाहट खत्म हुई है। तो चौधरी साहब, ये बुड़बुड़ाहट आपकी खत्म कैसे हुई? एक दफा बुड़बुड़ा के देखें, आपको पता चल जाएगा। मैंने वैसे गौर किया है चौधरी साहब, आपने तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। ओ यार, चंद बाहर निकली तो फिर दौड़ लानी पैंदी है। वो जी मेरा मतलब है, आप सियासत में मतहरक नजर नहीं आ रहे। इस सियासत तो हो ही नहीं रही, अभी तो सिर्फ हर तरफ माफी। जो चीज हो रही हो बंदे को वही करनी चाहिए। जब सियासत होगी तो फिर सियासत भी करेंगे। वाह। फिलहाल तो एक अपने तालीमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जी। अच्छा। जी हाँ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, बस अपना तखल्लुस भी रख लिया मैंने। जी जी, चौधरी फवाद मादरत ख्वाह। अच्छा, ये तखल्लुस है माजरत का? जी, आप तखल्लुस भी समझ लें और दरखास्त भी समझ लें। फवाद साहब, तखल्लुस रख लिया है, कोई कलाम भी लिखा है आपने? जी हाँ, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। ओ सरकार, ये तो पुराना कलाम है, कोई अपना भी लिखा है ताजा? जी हाँ, ताजा भी लिखा है। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, इतना हुआ हूँ ख्वार इस एक खता के बाद, वाह करता हूँ गुफ्तगू शुरू अब माजरत के साथ। वाह 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 वाह। क्या कहने। तो इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, माफी मिलने का कोई इम्कान भी है या नहीं चौधरी साहब? बस फरीद साहब, अल्लाह दिलों में रहम डालने वाला है।
चौधरी साहब आपने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई अगर बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, तो आपको उम्मीद है कि वो आपको बुलाएंगे? अल्लाह दिलों में रहम डालने वाला है। चौधरी साहब आपने अपनी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और मैं भी बहुत शौकीन हूँ। नहीं, मैं तो घर में खाता हूँ, आप तो मेरा ख्याल है लंगर वाली लाइन में खड़े हो गए। चौधरी साहब सही पछाने है जी, मैं सारी जिंदगी गोगे नू खाने दे पैसे दिंदिया नहीं देखे। चौधरी साहब जैसे आपने बताया कि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, यकीन करें मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। नहीं, मैं दुनिया घूमता हूँ, आप तो मेरा ख्याल है एक जगह पे खड़े होके घूमते हैं। वैसे माफ कीजिएगा चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के केस ने आपको भी एक ही जगह घुमा कर रख दिया है। माफी। अच्छा चौधरी साहब, घूमने से याद आया, अदालती हुक्म के बाद आपका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है, कहीं मुल्क से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं फरीद साहब, वो तो जज साहब ने भी पूछा, मैंने उनको बताया है ईसीएल से नाम तो निकल गया है, मगर एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो बकरी चोरी के केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या बात हुई चौधरी साहब? हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पहले भैंस चोरी के केस में सियासतदान गिरफ्तार होते थे, अब हर शोबे की तरह इधर भी तनज़्ज़ुली हुई है, अब बकरी चोरी के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। आप देखिएगा और 5-7 साल बाद सियासतदान कुकड़ी चोरी में भी पकड़े जाएंगे। उसके बाद केस बनेगा कि इसने हमारी दीवार पर चढ़कर अमरूद तोड़े हैं और अमरूद काने निकल आए हैं।